एंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है, जिस पर 1821 में पहली बार कदम रखा गया था। हमारी ज़मीन पर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं और एंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जो पूरे का पूरा बर्फ से भरा हुआ है। बर्फ का इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पर 5 किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, जिसने इस कॉन्टिनेंट के 97% हिस्से को कवर किया हुआ है। बर्फ का एक कॉन्टिनेंट पूरे 1,36,00,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है, जिसमें पाकिस्तान जैसे 17 मुल्क और इंडिया जैसे 4 मुल्क फिट आ सकते हैं। इस कॉन्टिनेंट में इतनी बर्फ है कि अगर वो एक साथ पिघल जाए तो दुनिया भर के समुद्रों की सतह में 200 फीट तक का इजाफा हो जाएगा। दुनिया के फ्रेश वाटर का 60% हिस्सा एंटार्कटिका में आइस शीट्स की शक्ल में मौजूद है। चाहे जून जुलाई का गर्म मौसम ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर पूरे साल -90 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और यही वजह है कि जिसकी वजह से यहाँ जिंदगी की उम्मीद लगभग ना होने के बराबर है। हत्ता के पूरे एंटार्कटिका में सिर्फ 2 ATM मशीन्स ही मौजूद हैं। यहाँ गर्मियों के 6 महीने मुसलसल दिन रहता है और सर्दियों के महीने मुसलसल रात। ना ही एंटार्कटिका में कोई टाइम फॉलो होता है और ना ही इस कॉन्टिनेंट पर किसी कंट्री का कब्जा है। 6 माह तक सूरज के तुलू और गुरूब होने के बगैर यहाँ टाइम का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है। यही वजह है कि एंटार्कटिका में कोई भी टाइम फॉलो नहीं किया जाता। कई लोगों का ये मानना है कि एंटार्कटिका की इस बर्फ के नीचे कई राज छुपे हुए हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि इस बर्फ के नीचे एक दूसरी दुनिया मौजूद है। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि इस बर्फ की तह के नीचे एलियंस फ्रोजन हालत में मौजूद हैं, और कुछ लोगों का ये मानना है कि यहाँ हिटलर की खुफिया मिलिट्री बेस मौजूद है। 11,000 पहले एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर आया था जिसका निशाना एक ऐसा शहर था जहाँ के लोग खुद को खुदा समझते थे, और वो शहर कोई और नहीं बल्कि एटलांटिस था। कहा जाता है कि एटलांटिस का गुमशुदा शहर भी एंटार्कटिका में मौजूद बर्फ के पहाड़ों के नीचे ही कहीं खोया हुआ है। साफ लफ्जों में कहें तो बर्फ के इस कॉन्टिनेंट में ऐसे ऐसे राज दफन हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पिछले कई सालों से साइंटिस्ट और रिसर्चर्स एंटार्कटिका के इन राजों को ढूंढने की मुसलसल कोशिशों में लगे हुए हैं, और इसके दौरान इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें डिस्कवर की हैं जिन्होंने इन राजों को फाश करने की बजाय इस कॉन्टिनेंट को और भी मिस्टीरियस बना दिया है। यूं कहें कि मिस्ट्री सुलझने के बजाय उलझती ही जा रही है। अब तक 400 से भी ज़्यादा झीलें डिस्कवर हो चुकी हैं जो कि नीचे छुपी हुई हैं। 2009 में एंटार्कटिका के बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला था जिसने रिसर्चर्स की होश उड़ा दिए थे। हैरत की बात यह थी कि यह ढांचा किसी आम बिल्ली का नहीं था। कि जिस बिल्ली का ढांचा था वो अंडे देने वाली बिल्ली थी। तहकीक के बाद मालूम पड़ा कि आज से तकरीबन 2.5 करोड़ साल पहले ज़मीन पर पाई जाती थी। 1911 में यहाँ सबसे पहला मेटोराइट मिला था। तब से लेके अब तक इस कॉन्टिनेंट में तकरीबन 45,000 से भी ज़्यादा मेटोराइट्स मिल चुके हैं। मेटोराइट्स सख्त पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी ज़मीन से नहीं होता, बल्कि वो किसी और प्लैनेट से टूटकर आए होते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक इन मेटोराइट्स में से कई तकरीबन 7 लाख साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। 2015 में एंटार्कटिका से एक छोटा मेटोराइट डिस्कवर किया गया था। रिसर्च के बाद मालूम पड़ा कि ये मेटोराइट कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूटकर आया था, क्योंकि इसमें ऐसे बैक्टीरिया मौजूद थे जो मार्स पर पाए जाते हैं। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट ने एंटार्कटिका से एक ऐसी चीज़ डिस्कवर की जिसने सबको हैरत में डाल दिया था। आर्कियोलॉजिस्ट को रिसर्च के दौरान 3 इंसानी खोपड़ियाँ मिली जो एंटार्कटिका से मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियाँ थी। नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले ये खोपड़ियाँ बिल्कुल अलग थी, क्योंकि इनके सर इंतहा से ज़्यादा बाहर निकले हुए थे। इस तरह की खोपड़ियाँ साइंटिस्ट को इजिप्ट से भी मिल चुकी हैं, जो इस बात की तरफ इशारा देती हैं कि शायद आज से हज़ारों साल पहले एंटार्कटिका में भी लोग रहा करते थे, जिनका कोई ना कोई ताल्लुक इजिप्ट सिविलाइजेशन से भी ज़रूर रहा होगा। 1911 में टेलर नामी एक साइंटिस्ट ने एंटार्कटिका में एक ऐसा वाटरफॉल डिस्कवर किया था जहां पानी की जगह ब्लड फॉल होता है, और इस काम को टेलर कहा जाता है। कई सालों तक यही माना जाता रहा था कि इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है।
लेकिन रिसर्च के बाद ये मालूम हुआ कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का डैम मौजूद है और इस पानी में समंदर के पानी से भी 3 गुना ज्यादा साल्ट मौजूद है और इसके साथ ही इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाले आयरन भी मौजूद हैं। और जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकलता है तो पानी में मौजूद आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है और यूं पानी रेड कलर में बदल जाता है। इस पानी में 17 टाइप के बैक्टीरिया भी डिस्कवर हुए थे और हैरत की बात तो ये है कि ये हमारी ज़मीन पर कहाँ से आए। ये राज भी अंटार्कटिका की मिस्ट्री को मजीद उलझा रहा है। साइंटिस्ट को करीब 1.5 करोड़ किलोमीटर पर फैले बर्फ के इस कॉन्टिनेंट से कुछ ऐसे सबूत भी मिल चुके हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि आज से लाखों साल पहले अंटार्कटिका पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती थी और ये जगह भी रहने के काबिल हुआ करती थी। 1980 में रिसर्चर्स को यहाँ से डायनासोर के ढांचे मिले थे और तब से लेके अब तक कई डायनासोर के ढांचे मिल चुके हैं और रिसर्च से ये मालूम पड़ा है कि ये ढांचे तकरीबन 70 लाख साल पुराने हैं, यानी उस वक्त ये जगह रहने के काबिल हुआ करती थी। 1100 फुट की गहराई से आर्कियोलॉजिस्ट को एक इंतहाई खौफनाक मखलूक का ढांचा मिला था। ये ढांचा 8 फुट तक लंबा है और इसका स्केलेटन जमीन पर मौजूद किसी भी जानदार से मैच नहीं हुआ और आज तक इसकी असलियत का पता नहीं चल सका। तो गाइस, कैसा लगा आपको आज का ये हमारा उन्वान? ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी आरा ज़रूर दें कि आपको किस किस्म के उन्वान पसंद हैं। थैंक यू सो मच।